गाइस, गुड टू सी यू हियर। उम्मीद करते हैं जो कल आपको 2-3 टॉपिक कराए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण शुरुआत में हमने आपको समतल दर्पण के बारे में जिक्र किया था। समतल दर्पण बेसिकली होता क्या है? समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो बिल्कुल सीधा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई वक्र नहीं होता। दर्पण क्यों कहा जाता है? दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक सतह पर चांदी की कलाई होती है और दूसरी सतह पर पेंट लगा हुआ होता है, जिससे कि प्रकाश जब चिकनी सतह पर पड़े तो दूसरी ओर बाहर ना निकले। तो समतल दर्पण में कोई वक्रता नहीं होती, कोई घुमाव नहीं होता। अब गोलीय दर्पण की हम बात क्या करेंगे? गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। अब यहां देखिए, एक गोला ये बना दिया, एक गोले को ये बना दिया। हमने यहां से लेकर के यहां तक के एक हिस्से को लिया है केवल। इसके बाहर के पृष्ठ पर हमने पेंट लगाया है, ये हो गया पेंट। इसी प्रकार से हमने इसका भी एक हिस्सा लिया, हमने इसके अंदर के भाग में पेंट लगाया है, ये भी आपका पेंट है। जो चिकना तल है वो अंदर की ओर है, ये तल कहलाता है परावर्तक तल, और इसमें एक कहलाएगा परावर्तक तल बाहर की ओर होगा। तो इस प्रकार से हमारे गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए। पहला गोलीय दर्पण हुआ अवतल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण कौन सा? वह गोलीय दर्पण जिसका भीतर का भाग या गहराई वाला भाग परावर्तक हो। दूसरा हो गया उत्तल गोलीय दर्पण। तो ये वाला भाग अंदर की ओर से परावर्तक है, तो ये कहलाएगा आपका अवतल गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक, तो ये आपका परावर्तक तल है। तो इसलिए ये वाला जो दर्पण कहलाएगा उत्तल गोलीय दर्पण। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हुए। अवतल गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका गहराई वाला भाग या भीतर वाला भाग परावर्तक हो, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग या बाहरी भाग परावर्तक हो, उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हुए। पहला गोलीय दर्पण कौन सा हुआ? अवतल गोलीय दर्पण। दूसरा हुआ उत्तल गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिखेंगे। गोलीय दर्पण, सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए गोलीय दर्पण के। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखिए परिभाषा। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक
कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह पर चांदी की कलई की जाती है। ये जैसा अंदर की साइड कर दी है, इसमें बाहर की साइड कर दी है। चांदी की कलई की जाती है तथा दूसरे भाग पर पेंट लगा दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ये एक कांच का गोला है, चाहे ये वाला ले लें या ये वाला ले लें। दर्पण जो है गोलीय दर्पण, इसको एक काट दिया जाए, काट करके जो हिस्सा बचेगा, गहराई वाला जो हिस्सा बचेगा, वो कहलाएगा गोलीय दर्पण, जिसके एक सतह पर चांदी की कलाई, चाहे बाहर की साइड लगाएं या अंदर की साइड लगाएं, और दूसरी साइड पर क्या होता है, पेंट लगा हुआ होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब अगली लाइन में लिखेंगे, चित्र आपको साथ साथ बनाने हैं। मैं आपको आगे भी चित्र कंप्लीट करूंगा जब आप चित्र बनाएं इसको। अब लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट आप डालिए, अवतल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण। अब इसकी परिभाषा लिख लें। वह गोलीय दर्पण जिसके गहराई वाले भाग अथवा अंदर के भाग पर चांदी की कलई होती है तथा उभरे हुए भाग पर पेंट लगा होता है। अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। दूसरे की बात हम करते हैं। दूसरे की बात लिखिए, उत्तल गोलीय दर्पण। दूसरा हेडिंग है उत्तल गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग अथवा बाहरी भाग पर चांदी की कलई होती है तथा भीतर के भाग पर पेंट लगा होता है। उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसके बाद में अगला हेडिंग डालें, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
पहले चित्र बनाएंगे इसके अंदर। कहते हैं मुख्य अक्ष। इसमें भी साथ साथ बना देता हूं, पहले एक को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहते हैं कैपिटल आर। इस पी पॉइंट का नाम दिया गया है ध्रुव, इसका नाम दिया गया है वक्रता केंद्र सी का, और आर को बता देता हूं मैं वक्रता त्रिज्या। इसी तरीके से इसके अंदर बनाते हैं। यह है आपका अवतल गोलीय दर्पण। ये हो गया उत्तल गोलीय दर्पण। ये हो गया M1, M2, P, C, R, और उसी तरीके से नाम दिए जाएंगे। ये भी आपकी मुख्य अक्ष ही होगी। पहले आप चित्र बनाइए, मैं उसके बाद से संबंधित कुछ परिभाषा लिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली परिभाषा है द्वारक। द्वारक परिभाषा लिखेंगे। द्वारक मैं बताता हूं। द्वारक को एक सामान्य भाषा में कहते हैं दरवाजा। घरों के अंदर दरवाजे होते हैं, उतने ही हिस्से से हम बाहर निकल सकते हैं जितने का उसका खुला हुआ पोर्शन होता है। परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण का वह भाग जहां तक परावर्तन हो सकता है द्वारक कहलाता है। M1, M2 देखिए, दोनों के अंदर यहां से लेके M1 से M2 तक का हिस्सा दर्पण है। चाहे वो अवतल की बात हम करें या उत्तल की हम बात करें, तो केवल M1 से लेकर M2 तक ही जब प्रकाश डाला जाएगा तो ही उसमें से परावर्तन होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। इसलिए M1 से लेकर के M2 तक का जो भाग है उसे हम द्वारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे निरूपित करते हैं C, और द्वारक के ब्रैकेट में लिख सकते हैं M1, M2, जिससे आपको पहचान रहे। वक्रता केंद्र C। ये C
सी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये हमने एक काल्पनिक गोला बनाया है जिसका केंद्र है, चाहे ये हो या ये हो। तो दर्पण क्या है? दर्पण है इस गोले का एक भाग, इसलिए जो त्रिज्या इस गोले की होगी वही त्रिज्या आपकी किसकी होगी? इस दर्पण की होगी। और जो केंद्र इस गोले का होगा वही केंद्र इस दर्पण का होगा। देखिए, कांच के खोखले गोले का वह केंद्र, कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र C कहलाता है। वक्रता केंद्र C कहलाता है। अब लाइन चेंज करिए। अवतल दर्पण में यह केंद्र परावर्तक तल की ओर होता है, परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह केंद्र पेंट वाली ओर होता है, क्योंकि इसमें परावर्तक तल जो है वो बाहर की ओर है। अब दूसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। लिखिए, कांच के खोखले गोले की वह त्रिज्या कॉमा जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। एक चित्र के अंदर दिखाया हुआ भी है आपको। इसके बाद चौथी की बात हम करेंगे, ध्रुव P। ध्रुव P लिखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु M1 M2 का मिडल पॉइंट P है, यहां भी P है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु कैपिटल P को, कैपिटल P को ध्रुव कहते हैं। कैपिटल P को
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष लिखिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। मैंने आज आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया, उसके प्रकार बताए, उसकी आकृतियां बताई, कितने कितने प्रकार की होती हैं। दो तरीके के होते हैं गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। दोनों की परिभाषाएं लिखाई हैं, कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। अब जो कुछ आगे है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम चलेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे सीखना है। सीखने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। थोड़ा थोड़ा लेके चलिए, इकट्ठा हो जाएगा, ढेर बन जाएगा। ढेर संभाला जब ही जा सकता है जब आपके पास थोड़े थोड़े की जानकारी हो। अगर आपको वीडियो में मेरी कही भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को, जो मेरा चैनल SDVM क्लासेस के नाम से है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको आसानी हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।